everyone. Thanks for watching Education Dham. We were studying William Shakespeare's play Macbeth. आज की ये जो क्लास है इसमें हम एक्ट 5 को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सीन 5 को स्टार्ट करने से पहले इससे जो पिछला सीन था उसमें हमने क्या पढ़ा कि जो इंग्लिश आर्मी है वो बर्नम वुड के पास पहुंच जाती है और इंग्लिश आर्मी को जो स्कॉटलैंड के थेन्स थे वो ज्वाइन कर लेते हैं और सभी मैकबेथ के किले की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए सीन 5 में क्या होता है। मैकबेथ, सैटन एंड सोल्जर्स एंटर। मैकबेथ commands his soldiers to hang out banners on the outward walls। अब यहाँ पे देखिए मैकबेथ है वो अपने सोल्जर्स को कमांड देता है, आदेश देता है कि जो बैनर्स हैं, जो झंडे हैं वो कहाँ पे टांग दे, किले की दीवार के बाहर। मैकबेथ इज कॉन्फिडेंट दैट ही कैन विथस्टैंड एनी siege hand फ्रॉम मालकॉम्स फोर्स ऑल्सो। अब मैकबेथ है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है कि वो किसी भी घेराबंदी के बीच में इजीली वो क्या है स्टैंड कर सकता है, वो खड़ा रह सकता है और जो मालकोम की फोर्स थी, सेना थी, उसके बीच में भी वो आराम से टिक सकता है। He plans to keep them out there and let famine kill their soldiers। अब देखिए मैकबेथ का यहाँ पे क्या प्लान होता है। अब वो आक्रमण नहीं करता, उसका प्लान होता है कि जो इंग्लिश आर्मी है, मालकोम की सेना, उसको बाहर ही रोक के रखता है ताकि जो सोल्जर्स हैं वो खुद ही भूख से मर जाएं। मैकबेथ एंड सैटन हियर्स वुमेन क्राइंग। अब यहाँ पे देखिए मैकबेथ और सैटन एक जगह होते हैं और उनको एक औरत के रोने की आवाज़ आती है। फिर उसके बाद जो मैकबेथ होता है वो सैटन को ये पता करने के लिए भेजता है कि ये किसकी आवाज़ है। सैटन लीव्स टू सी रिटर्न्स टू अनाउंस दैट द क्वीन इज़ डेड। अब सैटन वहाँ से चले जाता है ये पता करने के लिए कि ये जो रोने की आवाज़ थी किसकी थी। और जब वो वापस आता है तो एक खबर लेके आता है। क्या खबर बताता है कि क्वीन इज़ डेड। जो क्वीन थी, क्वीन कौन थी यहाँ पे, लेडी मैकबेथ। जो लेडी मैकबेथ थी वो अब मर चुकी है, लेडी मैकबेथ की डेथ हो चुकी है। अब उसके बाद जब ये खबर मैकबेथ सुनता है, ही इज स्टन्ड एंड सेज इट। वो एकदम चौंक जाता है और वो कहता है इट वुड हैव बीन बेटर इफ शी हैड डाइड एट अ डिफरेंट टाइम एंड लाइफ इज़ मीनिंगलेस विदाउट हर। अब वो यहाँ पे क्या कहता है कि अच्छा होता अगर जो लेडी मैकबेथ है वो किसी और टाइम पे मरती। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो मालकोम की सेना है वो बाहर खड़ी थी, युद्ध बस होने ही वाला था, तो वो डिफ़िकल्ट टाइम था मैकबेथ के लिए और उस वक्त उसको लेडी मैकबेथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में लेडी मैकबेथ की डेथ हो जाती है तो ये और मुश्किल हो जाता है मैकबेथ के लिए। अब वो कहता है कि लाइफ इज़ मीनिंगलेस विदाउट हर। लेडी मैकबेथ के बिना उसका जीवन है वो बेमानी है, मीनिंगलेस है। अब उसके बाद देखिए मैकबेथ डिलीवर्स अ सॉलिलोक्वी एज हिज रिस्पॉन्स टू द न्यूज़। अब जो न्यूज़ मिलती है लेडी मैकबेथ के डेथ की, उसके रिस्पॉन्स में जो मैकबेथ है वो एक सॉलिलोक्वी, आत्मभाषण बोलता है। क्या, कौन सा, देखिए, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। अब इसमें क्या एक्सप्लेन करता है वो, ही एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लाइफ। इस सॉलिलोक्वी में मैकबेथ जो प्रकृति, लाइफ की, जीवन की जो प्रकृति है उसको एक्सप्लेन करता है। क्या कहता है, हाउ शॉर्ट लाइफ रियली इज़, कि जो जीवन है वो वास्तव में बहुत ही छोटा है। एंड हाउ इट सीम्स मीनिंगलेस, और वो कितना मीनिंगलेस, कि उसका कोई मतलब नहीं है, जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो इस सॉलिलोक्वी में मैकबेथ नेचर ऑफ लाइफ इसको एक्सप्लेन करता है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, अ मैसेंजर एंटर्स। अब एक मैसेंजर आता है।
द मैसेंजर गिव्स न्यूज़ दैट बर्नम वुड मूविंग टूवर्ड डंसिनेन। अब यहाँ पे मैसेंजर आता है एक न्यूज़ लेके। क्या न्यूज़ देता है मैकबेथ को कि जो बर्नम वुड है मूविंग टूवर्ड डंसिनेन, वो डंसिनेन की तरफ बढ़ रहा है। अब ये जो खबर थी मैकबेथ के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। अब देखिए, मैकबेथ इज शॉक्ड एंड बिगेन्स टू फियर दैट द विचेस प्रोफेसी कम ट्रू। अब ये जो खबर मैकबेथ के लिए बहुत शॉकिंग थी और इस वजह से मैकबेथ को डर लगने लग गया था क्या कि जो चुड़ैलों की भविष्यवाणी थी वो अब क्या होगी, सच हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या भविष्यवाणी थी, जो चुड़ैलों ने 3 भविष्यवाणी की थी उसमें उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि जो बर्नम वुड है, बर्नम वुड चल के डंसिनेन हिल तक आएगा तभी मैकबेथ को हराया जा सकता है। अब मैकबेथ के अकॉर्डिंग तो ये पॉसिबल नहीं है, जंगल खुद तो चल के आ नहीं सकता, तो मैकबेथ को हराना नामुमकिन था। उसे लगता था कि वो नहीं हार सकता। अब जब उसने ये खबर सुनी कि जो बर्नम वुड है वो चल के कहाँ आ रहा है, डंसिनेन हिल की तरफ, तो वो शॉक हो जाता है और डर जाता है। अब यहाँ पे ही डिसाइड टू डाई वाइल फाइटिंग। अब वो डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है, अब उसे लगता है कि जो प्रोफेसी है वो तो सच होने वाली है, तो वहाँ से भागने का या रुकने का कोई मतलब नहीं है। तो वो डिसाइड करता है कि लड़ते हुए मरना, कि वो लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ही डिसाइड टू डाई वाइल फाइटिंग, दे एग्जिट्स। अब सब वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके आगे देखिए आगे क्या होता है। सीन 6, मालकोम, ओल्ड शिवार्ड, मैकडफ एंड देयर आर्मी एंटर कैरिंग ब्रांचेस। अब यहाँ पे जो इंग्लिश आर्मी थी वो सभी आती है और उनके हाथ में क्या होती हैं, उन्होंने सबने टहनियाँ पकड़ी होती है। ये मालकोम का ऑर्डर था कि सभी जो सैनिक हैं एक एक टहनियाँ काट के अपने हाथ में पकड़कर चलें, ताकि मैकबेथ को उनका सही अनुमान ना लग पाए कि कितनी संख्या में आर्मी है। अब वो सभी टहनियाँ पकड़े हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे। मालकोम tells his soldiers that they are near the castle and throw down the branches they carry। अब मालकोम यहाँ पे अपने सोल्जर्स को कहता है, ऑर्डर देता है कि अब वो कैसल के महल के पास पहुँच गए हैं और जो टहनियाँ उन्होंने पकड़ रखी थी उनको फेंक दें। अब वो प्लान बनाता है। क्या प्लान बनाता है मालकोम? ही हैज़ प्लान द अटैक। अब वो जो आक्रमण का एक प्लान बनाता है, क्या, दैट ओल्ड शिवार्ड एंड हिज सन विल लीड द फर्स्ट बैटल, कि जो ओल्ड शिवार्ड है और उसका बेटा वो जो अग्रिम सेना है, आगे की सेना, उसको लीड करें, उसका नेतृत्व करें। कि ये जो ओल्ड शिवार्ड और उसका बेटा यंग शिवार्ड दोनों क्या रहें, युद्ध के आगे रहें। ही एंड मैकडफ विल फॉलो बिहाइंड, और मालकोम और जो मैकडफ है वो उनके पीछे रहेंगे। अब क्या होता है, द ट्रम्पेट इज़ ब्लोन। अब जो बिगुल है वो बजा दिया जाता है, यानी युद्ध की घोषणा हो जाती है। दे एग्जिट्स। अब वहाँ से सब चले जाते हैं, सीन एंड हो जाता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ तक हमें पता चला कि अब जो इंग्लिश आर्मी है मैकबेथ के किले के बाहर पहुँच चुकी है और जो युद्ध का बिगुल है वो बजा दिया जाता है। अब यहाँ पे युद्ध शुरू होने वाला है। तो ये था सीन 6। अब जो इससे अगला सीन है उसको हम आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।